गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपको मुबारक हो। आप 7वीं क्लास पास करके 8वीं क्लास में आ गए हो। उम्मीद है आप कोरोना महामारी से बचने के लिए तमाम तर एहतियात को पालन कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम आपकी जान पहचान किताब उर्दू की उसका सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। सबक नंबर 1 बेटा ये नज़्म है। जिस तरह से आपकी 7वीं क्लास की जान पहचान में सबक नंबर 1 एक नज़्म थी, मेरा हिंदुस्तान वतन, इसी तरह 8वीं क्लास की जान पहचान में आपका सबक नंबर 1 है औरतों का दर्जा। ये भी एक नज़्म है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। औरतों का दर्जा। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन, हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो दीन की तुम पासबां, ईमान की तुम ईमान सलामत तुमसे है। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरे वफ़ा, घुट्टी में है सब्र व रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। मोनिस हो खामिंदों की तुम, गमख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीरान सब, घर भर में बरकत तुमसे है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके राइटर हैं बच्चों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, उनका नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत पायादार शायर हैं। काफ़ी इन्होंने शायरी में इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं, गज़लें लिखी हैं, बहुत बड़े शायर हैं। इनका तखल्लुस है हाली, पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इन्होंने जो आपको ये नज़्म लिख कर दी है औरतों का दर्जा, बहुत अच्छी है। औरतों की तमाम तर खूबियाँ इसमें बयान की गई हैं कि माओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, दुनिया की ज़ीनत तुमसे है, यानी कि खूबसूरत दुनिया तुम्हीं से है, मुल्कों की बस्ती हो तुम। अगर माएँ नहीं होंगी, घर बसा हुआ नहीं होता ना, तो इसलिए तमाम पूरे मुल्कों यानी पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन सब में तुम ही तुम हो। कौमों की इज़्ज़त तुमसे है, यानी अगर तुम की कौम में हो, जिस कौम की तुम औरतें हो, उनकी इज़्ज़त भी तुम्हीं से है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, घर की तुम शहज़ादी भी हो, और शहरों की आबादियाँ। अगर औरतें ना हो, माँ बेटी बहनें ना हो, तो शहर आबादी ना हो। गम की दिलों की शादियाँ, मतलब जो गम होता है दिलों का, उनको खुश करने वाली हो तुम, यानी कि जो दुख में होता है उनको आप खुश कर देती हो। दुख सुख में राहत तुमसे है, यानी दुख हो या सुख हो तो आप कितना राहत पहुँचाती है। अब अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो आपकी मम्मी आपकी खिदमत करके आपको राहत पहुँचाती है ना। तुम हो इस गुर्बत है वतन, ठीक है, यानी तुम अगर हो तो वतन में भी तमाम तर अच्छाइयाँ मिलेंगी। तुम बिन है वीराना चमन, यानी चमन यानी एक बगीचा, वो वीरान हो जाता है अगर खूबसूरत फूल ना हो। तो इस तरह तुम इस चमन के फूल हो, तुम ना हो तो वीरान हो जाएगा। हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है, यानी कि जीने का मज़ा, जीने की खूबी तब सब तुमसे है। या देश में हो या परदेश में हो, अगर आप साथ में हैं तो अच्छा लगेगा, अगर साथ में नहीं है तो जीने का मज़ा ही नहीं है। नेकी की तुम तस्वीर हो, यानी कि तुम नेक हो तुम, नेकी की तस्वीरें हो, यानी कि अगर किसी को नेकियां देखनी है तो वो तुम्हें देखे। इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, यानी इज़्ज़त इफ़्फ़त आबरू सब तुमसे है। हो दीन की तुम पासबां, अपने दीन की तुम पासबां हो, यानी अपने दीन के रहबर हो, अपने दीन को चलाने वाली तुम ही हो। अगर तुम नेक हो, अपने दीन पर चलती हो तो तुम दीन की पासबां हो। ईमान सलामत तुमसे है, यानी तुमसे ही ईमान को सलामती मिलती है। फितरत तुम्हारी है हया, यानी तुम्हें जो शर्म है, हया है, वो तुम्हारी फितरत में है। तीनत में है महर वफ़ा, तुम यानी बहुत ज़्यादा वफ़ादार भी हो। घुट्टी में है सब्र व रज़ा, यानी तुम सब्र करती हो। आपने देखा होगा आपकी अम्मी कितना सब्र करती हैं घर में, अगर कुछ नहीं होता फिर भी सब्र कर लेती हैं। इंसान इबारत तुमसे है, यानी कि इंसान को जो इबरत मिल रही है, एक सबक मिल रहा है, वो तुम्हीं से मिल रहा है। मोनिस हो खाविंदों की तुम, यानी अपने शोहर की तुम मददगार हो, दोस्त हो। तुम गमख्वार फर्जंदों की तुम, यानी अपने बेटों की बेटियों की तुम गमख्वार हो, यानी उन्हें कुछ गम होता है तो सोचती हो कि इन्हें कुछ ना हो, इससे अच्छा हमें हो जाए, है ना, उनके गम को दूर करती हो। तुम बिन है घर वीरान सबका, यानी ए माओ बेटियों बहनों, तुम्हारे बिना तो सबका घर वीरान है। घर भर में बरकत तुमसे है, यानी घर में अगर बरकत है तो तुम्हारे होने से है। तुम आस हो बीमार की, यानी तुम जब कोई बीमार हो जाता है सब उम्मीद लगाते हैं, आस लगाते हैं कि तुम उनकी खिदमत करती हो।
ढारस हो तुम से ढारस मिलती है बेकार की, यानी जो बेकार होते हैं, जिनमें काम करने की भी सलाहियत नहीं होती, जो काम करने की भी हिम्मत नहीं रखते, उनको भी तुम ढारस देती हो, उन सबको भी तुम अच्छे से पेश आती हो। दौलत हो तुम नादार की, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, अगर तुम हो तो यानी सब कुछ है, उनके पास बहुत कुछ है। उसरत में इशरत में तुमसे है, उसरत में इशरत तुमसे, यानी गम में और खुशी और परेशानी में आराम भी तुम्हारे होने से है। यानी कि अब ये बच्चों अल्फाज और मायने आ गए। अब अपनी कॉपी में अल्फाज के मायने लिखेंगे, ठीक है। ये कॉपी में किताब में से देखकर अपनी नोटबुक में अल्फाज के मायने ज़रूर नोट करेंगे और इनको याद भी करेंगे। शादी यानी खुशी, गुरबत वतन या घर से दूरी, हलावत यानी मिठास, इफ़्फ़त पाकीज़गी, तीनत सरशिस्त खसलत, मेहर वफ़ा मोहब्बत और वफ़ादारी, घुट्टी में होना फितरत में शामिल होना, इबारत ताबीर मिसाल इबारत तहरीर को भी कहते हैं। मुनिस मोहब्बत करने वाला, गमखार गम बांटने वाला यानी हमदर्द, फ़र्जंद यानी बेटा, नादार यानी मुफलिस, उसरत यानी तंग दस्ती, गुरबत गरीबी, इशरत यानी आराम और खुशहाली, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। इसके बाद जो आपका ये गौर कीजिए और नीचे बुलंद अल्फाज में पढ़िए, ये पढ़ लेते हैं। हलावत, इफ़्फ़त, तीनत, घुट्टी, गमखार, उसरत, इशरत। इसके बाद जो सवाल जवाब आ रहे हैं बच्चे, आपके अमली काम जो भी है आपको आपके वर्कशीट पे मिल जाएगा, और इसके सबक पढ़ने के बाद आप वर्कशीट पढ़ेंगे, वर्कशीट देखेंगे और उस वर्कशीट का काम अपनी नोटबुक में ज़रूर करेंगे, साफ करेंगे। नोटबुक में काम करने के बाद आप उसका फ़ोटो खींचकर अपने स्कूल के उर्दू ग्रुप पर आप ज़रूर भेजेंगे, हर बच्चा भेजेगा, और टाइम से आप काम मुकम्मल कर लेंगे, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। खुदा हाफिज़।